हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। आप सबको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि 2000 रुपए के नोट को विड्रॉ करने के लिए आरबीआई ने फ्राइडे को एक सर्कुलर रिलीज किया और इसके रिलीज होते ही बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स निकल करके आ गए कि क्या 2016 की तरह ही 500 रुपए और 1000 रुपए का जिस तरीके से नोटबंदी हुआ, क्या उसी तरीके से ये 2000 रुपए का जो नोट है उसकी नोटबंदी की गई है। इसको एक्सचेंज कराना है तो कैसे कराना है, कहाँ कराना है और कितना कराना है, ये सारे सवाल लोगों के मन में घूमने लगे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जब इस नोट को बंद करना ही था तो इसे इंट्रोड्यूस किया ही क्यों गया। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं जो लोगों के मन में इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन के बाद उत्पन्न हो गई है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल कि आरबीआई के सर्कुलर में एग्जैक्टली कहा क्या गया है। देखिए, आरबीआई ने अपने सर्कुलर के थ्रू ये कहा है कि आरबीआई की जो क्लीन नोट पॉलिसी है उसके अंतर्गत जितने भी 2000 रुपए के नोट हैं इकोनॉमी के अंदर, उसको वो विड्रॉ करने का डिसीजन ले रही है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब आरबीआई को 2000 रुपए का नोट वापस ही लेना था, वो भी इतनी जल्दी, तो उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया ही क्यों। तो देखिए, आरबीआई का इस चीज पे ये कहना है कि जब 2016 में नोटबंदी करी गई थी 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट की, तो ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमी के अंदर कैश की कमी हो गई थी और इसी कमी को फुलफिल करने के लिए आरबीआई ने 2000 रुपए की नोट यानी एक लार्जर डिनोमिनेशन की करेंसी नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे इस कमी को फुलफिल किया जा सके। और आरबीआई का साथ में यह भी कहना है कि 2000 रुपए की जो नोट रिलीज की गई थी उसकी लाइफ स्पैन 4 से 5 साल की ही थी, कि जैसे ही दूसरी डिनोमिनेशन की करेंसी इकोनॉमी के अंदर आ जाएगी, जैसे कि 500 रुपए की नोट इकोनॉमी के अंदर आ जाएगी और इकोनॉमी के अंदर कैश का फ्लो बढ़ जाएगा, वैसे ही 2000 रुपए की नोट को आरबीआई वापस ले लेगी। और यही रीजन था कि आरबीआई ने 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर से ही 2000 रुपए की नोट की प्रिंटिंग बंद कर रखी थी। तो आरबीआई का यह कहना है कि उनकी जो प्राइम ऑब्जेक्टिव थी वो 2018 के अंदर ही फुलफिल हो चुकी थी, इसलिए अब वो अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर 2000 रुपए की जो करेंसी नोट है उसको वापस लेने का डिसीजन ले रही है। तो अब आखिर ये क्लीन नोट पॉलिसी है क्या। तो देखिए, जब कभी भी पुराने नोट या सिक्के सड़ गल जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में लोग उन सड़े हुए गले हुए नोटों को ले जा करके बैंकों से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये जो चीज होती है ये भी क्लीन पॉलिसी के अंदर ही आती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर वो ये है कि आरबीआई को जब ऐसा लगता है कि जो पुराने नोट है उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है या सिक्योरिटी में कुछ कमी है, तो उसके बदले वो नया नोट रिलीज कर देती है नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो पुराने नोट है उसको विड्रॉ करने का डिसीजन आरबीआई लेती है। तो उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि आरबीआई ने 2005 में भी करेंसी को विड्रॉ करने का डिसीजन ली थी। आरबीआई के द्वारा जारी किया हुआ 2005 का सर्कुलर ये कहती है कि 2005 से पहले जितने भी नोट प्रिंट हुए थे उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे, तो इसलिए 2005 से पहले के जितने भी नोट हैं उनको आरबीआई विड्रॉ करने की अपील लोगों से करती है कि वो बैंकों में जाकर के पुराने नोट के बदले नए नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक सवाल ये उठ करके आ रहा है कि क्या 30 सितंबर के बाद ये नोट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए, आरबीआई ने भी इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि 30 सितंबर 2023 के बाद भी ये 2000 रुपए की जो करेंसी नोट है वो लीगल टेंडर रहेगी, मतलब ये कानूनी रूप से मान्य होगी। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों से जो लीगल टेंडर का जो स्टेटस था उसको वापस ले लिया गया, वैसा नहीं है। मतलब कि 30 सितंबर 2023 के बाद भी अगर लोग इस पैसे को मार्केट में कहीं पर भी चलाना चाहें तो ये आराम से चलेगी, बस बैंक इसे डिपॉजिट नहीं लेगा, बैंकों में जा करके आप इसे एक्सचेंज नहीं करा सकते हैं। प्लस इन केस अगर आपका 2000 रुपए का नोट फट गया, सड़ गया, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप आरबीआई के पास या बैंकों के पास जा करके इसको एक्सचेंज नहीं करा सकते। ये सारी चीजों के लिए आरबीआई ने 30 सितंबर तक का समय दिया है, इसलिए आरबीआई अपील कर रही है कि 30 सितंबर से पहले आप 2000 रुपए के नोट अगर आपके पास है तो उसे आप अपने बैंकों से एक्सचेंज करा सकते हैं और उसके बदले आप दूसरे डिनोमिनेशन की करेंसी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि अभी भी डाउट हो, तो उसको भी मैं क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि 2005 में जब आरबीआई ने बाकी सारी करेंसी जो 2005 से पहले छपी थी उसको विड्रॉ करने का डिसीजन लिया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि 2005 से पहले जो करेंसी नोट है वो लीगल टेंडर नहीं थी। इवन आज भी अगर आपके पास कोई पुराना नोट पड़ा होगा तो आप उसे मार्केट में देंगे किसी को तो वो ले लेगा, लेकिन आप उस पुराने नोट को अगर बैंक में लेकर के जाएंगे डिपॉजिट करने तो बैंक वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम चीज अब 2000 रुपए के नोट के साथ भी होगी और हो सकता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की सारी एजेंसी ये सर्कुलर निकाल के कह दे कि हमारे ऑफिसेज में भी 2000 रुपए के नोट इतने समय के बाद मान्य नहीं होगा। हो सकता है कि रेलवे 30 सितंबर के बाद से इन नोट को एक्सेप्ट ना करे जैसे बैंक नहीं करेगी, सेम लाइक दैट। ये है कि जिनके पास भी 2000 रुपए का नोट है इसे वो एक्सचेंज कैसे कराएं, कहां कराएं और कितना करा सकते हैं एक दिन में, ये सारे डाउट्स बहुत सारे लोगों के हैं। तो इस चीज को भी क्लैरिफाई करने के लिए आरबीआई ने अपने सर्कुलर में सारी चीजें बता रखी है। देखिए, आरबीआई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग अगर किसी के पास 2000 रुपए का नोट है और अगर वो इसको एक्सचेंज कराना चाहते हैं, मतलब बदलवाना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो किसी भी बैंक के ब्रांच में चले जाएं जहां पे भी उनका खाता हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने नजदीकी किसी भी बैंक में जा करके इन नोटों को बदलवा सकते हैं। एक दिन में या एक बार में आप कितना बदलवा सकते हैं? देखिए, सर्कुलर ये कहती है कि एक आदमी एक बार में
20,000 रुपए तक, यानी 10,000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करा सकती है। एक्सचेंज मैं कह रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठेगा कि क्या हमारे पास 1 लाख रुपए है तो क्या हम उसको एक दिन में एक्सचेंज नहीं करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। बस उनको यह करना होगा कि 20-20 हज़ार रुपए की 5 अलग अलग पैकेट बना लेनी होगी और 5 अलग अलग फॉर्म भर के उसको एक्सचेंज कराना होगा। बस यहाँ पे बस दिक्कत इतनी होगी कि आप इनकम टैक्स के रडार में हो। अदरवाइज आप जितनी मर्जी चाहें उतनी पैसे को एक्सचेंज करा सकते हैं एक ही बैंक के अंदर, एक ही ब्रांच के अंदर। बैंक वाले आपको इस चीज के लिए रिफ्यूज नहीं करेंगे। बस आपको 20-20 हज़ार रुपए के अलग अलग पैकेट्स बना लेने हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर किसी बैंक के अकाउंट में आपका खाता है तो आप रेगुलर जैसे डिपॉजिट करते हैं, जितनी चाहे डिपॉजिट करते हैं, 3 लाख 4 लाख जो भी आपकी बैंक की डिपॉजिट लिमिट है, वहां पे जाकर के आप उसको एक ही बार में डिपॉजिट कर सकते हैं। वहां पे 20,000 रुपए तक की लिमिट नहीं है। क्या आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के इसको एक्सचेंज करा सकते हैं? नहीं, आप पोस्ट ऑफिस में एक्सचेंज नहीं करा सकते। बस पोस्ट ऑफिस में जिसका भी खाता है वो अपने खाते में एज यूजुअल डिपॉजिट कर सकते हैं 2,000 रुपए की नोट। अकॉर्डिंग बैंक के सभी ब्रांच में इसको एक्सचेंज किया जा सकता है और आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज में इसको एक्सचेंज किया जा सकता है विद अपर लिमिट ऑफ 20,000 रुपीज एट अ टाइम। बहुत सारे गांव के अंदर भी लोग हैं जिनका ये सवाल है कि क्या हमारी जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है या फिर ग्राहक सेवा केंद्र है, क्या हम वहां पे इसको एक्सचेंज करा सकते हैं? तो आरबीआई ने इस चीज का जवाब भी अपने सर्कुलर में दिया है कि कोई इंसान अगर ग्राहक सेवा केंद्र के थ्रू 2,000 रुपए की नोट को एक्सचेंज करना चाहता है तो एक्सचेंज नहीं कर सकता। वो अपने खाते में डिपॉजिट कर सकता है, वो भी 4,000 रुपए एक दिन में। यहाँ पे एक टाइम पे नहीं है, एक दिन में 4,000 रुपए तक मात्र डिपॉजिट कर सकता है। मतलब 2,000 रुपए के नोट को डिपॉजिट कर सकता है और उसके बाद वो विड्रॉ कर सकता है। तो जब वो विड्रॉ करेगा तो उसे दूसरे डिनोमिनेशन में नोट दे दिया जाएगा। अब क्यूरियोसिटी के लिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर इकोनॉमी के अंदर कितना 2,000 रुपए का नोट है। तो देखिए, आरबीआई के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2018 तक जो पीक था 2,000 रुपए के नोट इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होने का, वो था 6.73 लाख करोड़ रुपीस। मार्च 2018 तक 6.73 लाख करोड़ रुपीस 2,000 रुपए के नोट के फॉर्म में इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रहे थे। और वहीं 31 मार्च 2023 तक की बात करें तो आज के डेट में 3.62 लाख करोड़ रुपीस 2,000 रुपए के नोट के फॉर्म में इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रही है, जो 10.8% है टोटल नोट के सर्कुलेशन का। आई होप आपको सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनके अंदर भी अगर किसी भी तरीके की समस्याएं हैं या डाउट हैं तो वो भी क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।